MIS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में होने वाले आगामी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो आगामी एग्जाम में आपको बहुत काम आएंगे। तो उन क्वेश्चनों पे आज अपन डिटेल में देख लेते हैं। थोड़ी थोड़ी जानकारी भी रहनी चाहिए और उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो हमसे वो क्वेश्चन बनने भी चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं अपन। पहला क्वेश्चन ये है, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये पुस्तक फर्स्ट टाइम पे लिखी गई थी और अर्थशास्त्र के बारे में या आर्थिक गतिविधि के बारे में इस पुस्तक में पूरा विवरण है। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया ने इस पुस्तक को क्या किया था, लिखा था। कौन सी पुस्तक? प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसके अलावा फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आर्थिक नियोजन समिति का जो गठन किया गया था ना, उस आर्थिक नियोजन समिति के बारे में आपने सुने भी होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने यहाँ पहली बार आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया था और इस आर्थिक नियोजन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आर्थिक नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉम्बे प्लान कब आया? तो ये देखिएगा, मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान लेके आए थे और ये बॉम्बे प्लान आया था 1944 में। ऑप्शन नंबर 3 कब आया था ये? 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो ये है अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स जो आया था भारत में, ये आया था 1951 से 1956 तक। मतलब संविधान लागू होने के बाद जब योजना आयोग बना था तो योजना आयोग के मत अनुसार प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? सेकेंड 5 ईयर प्लान्स का जो मॉडल है वो किसने जनरेट किया था? तो उनका नाम देखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया था पीसी महालनोबिस। ये यहाँ पे महालनोबिस पूरा नहीं लिखा है, पीसी महालनोबिस ने इस मॉडल को तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अपन, जन योजना किसने लेकर आया था? जन योजना को हम कहते हैं पीपुल्स प्लान। तो पीपुल्स प्लान लेके आए थे एम.एन. राय। किसने लेके आया था? एम.एन. राय पीपुल्स प्लान लाने वाले थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग की बात कर रहा है। योजना आयोग को हम कहते हैं प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। ये प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसे शॉर्ट में एनडीसी कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? तो एनडीसी का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952। एनडीसी का गठन करे थे और एनडीसी और प्लानिंग कमीशन इन दोनों के अध्यक्ष सेम होते हैं, पदेन प्रधानमंत्री। जो पद पे उस समय प्रधानमंत्री होते थे वही उसके अध्यक्ष होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एनआईटीआई का पूरा रूप क्या है? एनआईटीआई मतलब नीति। तो नीति के बारे में तो आपने सुने ही होंगे ना। ये जो प्लानिंग कमीशन है, ये प्लानिंग कमीशन को अब किस नाम से जान रहे हैं? नीति। एनआईटीआई नीति के नाम से जान रहे हैं। तो ये जो नीति है बेटा, ये योजना आयोग का नया रूप है। किसका नया रूप है? योजना आयोग। पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, अब इसे कहते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ दिया हुआ है। एन से है नेशनल, आई से है इंस्टीट्यूशन, टी से फॉर ट्रांसफार्मिंग और आई से फिर है इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ये किसका पूरा रूप है? नीति।
तो इसके बारे में कई बार क्वेश्चन बन के आ भी रहे हैं और लगातार क्वेश्चन चल रहे हैं यहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ? अब पहले इसका नाम था योजना आयोग, योजना आयोग के बाद ये बदलकर नाम आया इसका नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो गठन किया गया है ये किया गया 1 जनवरी 2015 से। हालांकि इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को हो गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दिए थे, पर इसका गठन जो हुआ वो 1 जनवरी 2015 को हुआ नीति आयोग का। नेक्स्ट है, इनमें से किस समिति का संबंध गरीबी निवारण से था? क्वेश्चन ये है। तो गरीबी निवारण से संबंध था रंगराजन समिति, पीसी महालनोबिस, महेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति। तो यहाँ पे देखिएगा ये तेंदुलकर समिति तो है और रंगराजन समिति भी है, ये इसमें ऑप्शंस में गड़बड़ी है। तो इस क्वेश्चन में रंगराजन भी आएगा, तेंदुलकर भी आएगा, सुरेश तेंदुलकर भी आएगा। फिर अगला है एनएसओ। एनएसओ का गठन कब हुआ? एनएसओ बोले तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, एनएसओ। एनएसओ का गठन हुआ था बेटा ये 1950 में, 4th नंबर का ऑप्शन आएगा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 5th 5 ईयर प्लान्स। तो जब भी 5th 5 ईयर प्लान्स या ऐसे कोई भी प्लान्स पूछे तो इसमें सबसे पहले आपको पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन याद होना चाहिए। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेके 1966 तक चली। इसके बाद यहाँ 3 साल का ब्रेक आया। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना जो आई 1969 से 1974 तक रही, और फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक रही। मतलब ये कुल 4 वर्ष रही थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये इसका आंसर है 3rd नंबर का, 1974 से 1978 तक। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये पंचवर्षीय योजनाओं की टाइम ड्यूरेशन याद रखना, पहली 51 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, चौथी 69 से 74 और 5वीं है 74 से 78 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, ये है पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? एक्चुअली में यहाँ निवेदन लिखा है जो कि है अनुमोदन। तो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? एनएसओ, सीएसओ, एनएसएसओ, एनडीसी। तो 5 ईयर प्लान्स का जो गठन होता है, गठन होने के बाद इसको बेटा पूरी तरह से अगर देखें तो अंतिम रूप से मंजूरी दी जाती है एनडीसी के द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? तो एनडीसी, प्लानिंग कमीशन इसको बना के तैयार करता है, अंतिम रूप से मंजूरी देता है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात कर रहा है तो बेटा कृषि पे ध्यान दिया गया है, कृषि के बारे में याद रखना पहली पंचवर्षीय योजना में। अगला नेक्स्ट है क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? तो उसका आंसर आएगा बेटा सोवियत संघ रूस। ये सोवियत संघ रूस का नाम याद रखिएगा। 5 ईयर प्लान्स लिए हैं हमने। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का आकलन कितने कैलोरी से कम क्षमता को माना गया है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी से अगर कम क्षमता में कोई व्यक्ति भोजन करता है 2400 कैलोरी से, तो ये समझ जाइए कि वो व्यक्ति कैसा माना गया है? गरीब माना गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी याद रखिएगा। नेक्स्ट, गरीबी निर्धारण के लिए लकड़ावाला समिति का गठन कब किया गया था? तो ये समितियों की जानकारी मैं आप लोगों को एक तरफ से डिटेल में भी दे दूंगा। इनकी जानकारी के लिए अपन नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में आगे की जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत। करो ना।